बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हमारा 8वां दिन है। देखिए 8th डे। तो 8वें दिन में हम कुछ ख़ास मुआविन फ़ेल यानी कुछ सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे। पहले हमने इस एम आर वगैरह किया था ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें आज जो है कुछ हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, शुड, वुड। अब तक आपने तीनों ज़माने यानी टेंसेस के फ़ेल की मश्क की है। पिछली वीडियो में हमने फ़ेल की मश्क की है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने टेंसेस कर रखे हैं। वहाँ भी आपने ख़ास फ़ेल या मुआविन फ़ेल, स्पेशल वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। आइए अब कुछ और मुआविन फ़ेल की मश्क करें। कैन और मे, ये मुआविन फ़ेल हैं। दोनों का मतलब सकना, लेकिन इस सकना के मायने में फ़र्क है। जैसे आप नीचे लिखे हुए जुमलों में ख़ुद समझ लेंगे। कैन कुड का माजी है, मे माइट का माजी है। कुड और वुड से जुमला शुरू करने पर रिक्वेस्ट, इल्तिजा का मफहूम देता है। रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त है ना। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? तो यहाँ पूछ रहे हैं क्या तुम सितार बजा सकती हो, है ना इसकी। तो रजनी, कैन यू प्ले सितार? शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। यस आई कैन प्ले द फ्लूट ऑल्सो। रजनी, फ्लूट एज वेल, ऑल्सो नहीं एज वेल, यानी अच्छी तरह बजा सकती हूँ। एज वेल भी ऑल्सो होता है। रजनी, क्या तुम मेरी किताबें वापस कर सकती हो? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं मैं वो अभी वापस नहीं कर सकती। नो आई कांट। कैन नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म कांट होता है। रिटर्न दैम यट, यट यानी अब, मैं अभी नहीं वापस कर सकती। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? कैन यू रीड संस्कृत? हाँ, यस आई कैन। अब देखिए मे वाले सेंटेंस है तो दोनों का फ़र्क आप लोग देख लेंगे। तालिब इल्म क्या पूछ रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर? उस्ताद, हाँ आओ, यस यू में। तालिब इल्म, क्या मैं बाल सभा में शरीक हो सकता हूँ? मे आई अटेंड बाल सभा सर? हाँ बड़ी खुशी से। उस्ताद कह रहा है यस विद ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स। दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं हम। तालिब इल्म, क्या मैं सुरेश को साथ ले जा सकता हूँ जनाब? सर मैं आई कंपनी सुरेश? उस्ताद, नहीं तुम्हें इजाज़त नहीं है। टीचर कह रहे हैं नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। इजाज़त नहीं है, तुम पहले अपना काम पूरा करो। यहाँ बोल रहे हैं ना बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत है, क्या तुम ये काम कर सकते हो। और मे में क्या है कि हम उससे परमिशन मांग रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर मे का यूज़ हो रहा है। अब अगला देखिए, कुड कैन का पास्ट टेंस है ना। राजू, क्या तुम ये काम अकेले कर सके? कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, नहीं मैं इसे अकेले नहीं कर सका। नो आई कुडेंट, कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कुडेंट। राजू, क्या वो वक्त पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ कर सकी, यस शी कुड। राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश, खुशी खुशी से, विथ प्लेजर, है ना, विथ प्लेजर, प्लेजर मीन्स खुशी। अगले सफ़े पर अब हम चलते हैं। तो देखिए इस वाले सफ़े माइट, मस्ट, आउट, टू, वुड, शुड। शायद सोहन ने इसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प हिम। तो माइट जो है शायद के लिए कि उसकी मदद की हो, ये बोल रहे हैं ना, तो माइट यूज़ कर रहे हैं। शायद वो यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। मुझे इसकी शादी में ज़रूर जाना चाहिए। ज़रूर लफ्ज़ आया है तो आई मस्ट अटेंड द मैरिज। मस्ट ज़रूर के लिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना। हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू लव आवर यंगर्स, मतलब करना चाहिए, ये चीज़ हमें करना चाहिए, तो आउट टू का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है ना। और ज़रूर जाना चाहिए तो मस्ट, मुझे 10 बजे तक घर ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसी तरह के जुमले हों छोटे छोटे, तो इस तरह के जुमले में आप कौन से वर्ड आते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो लगाने की ध्यान से कोशिश करेंगे आप लोग। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा, आपसे बाय हार्ट हो जाएगा। और उसको प्रैक्टिस करने के बाद अपनी अमली ज़िंदगी में यानी रोज़ाना के वर्क में है ना, डेली वर्क में यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपकी झिझक भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो अब अगला देखिए, क्या आप बराए मेहरबानी ये ख़त पोस्ट कर देंगे? वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़? ठीक है ना। तो यहाँ पे वुड लिखा है कि पूछ रहे ना, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वुड जो है पहले यूज़ हो गया। तुम्हें क्लास में ज़्यादा पाबंदी से जाना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लासेस मोर रेगुलरली। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे इस बात का। अब देखिए, बराए याददाश्त है जो हमने चैप्टर किया है ये वाला, तो उसका मतलब टू रिमेंबर, कैन आई वॉक, मे आई वॉक, दोनों में फ़र्क देखिए। डू कैन यू डू दिस जॉब, मे आई डू दिस जॉब। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, मे आई सिंग अ सॉन्ग। मुस्कुरा वाले कैन वाले जुमलों में ताकत और काबिलियत वगैरह के जज्बात का इजहार होता है। यानी यहाँ पर हम वो ये बता सकते हैं ना कि कैन आई वॉक, हाँ मैं चल सकती हूँ ना, अपनी काबिलियत बता रहे। मे आई वॉक, क्या मैं इजाज़त के लिए ये कर रहे हैं ना, मैं बोल रहे हैं क्या मैं चल सकती हूँ या क्या मैं चलूँ। ठीक है ना, इजाज़त के लिए। ये मे वाले जुमलों में इजाज़त, हुक्म और ख्वाहिश वगैरह का इजहार होता है। कैन आई वॉक, इसका मतलब है कि मुझ में चलने फिरने की ताकत है। इस तरह मे आई वॉक का मतलब है इजाज़त हासिल करने के लिए क्या मैं सैर कर लूँ, है ना, क्या मैं चल लूँ। ठीक है ना। वैसे तो लोग कहेंगे कैन के मायने में मे का इस्तेमाल करते हैं, ये बोलचाल में तो इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ठीक नहीं है। कैन और मे का इस्तेमाल जो है, मे ज़्यादातर जो है इजाज़त के लिए, हुक्म के लिए, ख्वाहिश वगैरह के लिए कर सकते हैं ना। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कुड और माइट लफ्ज़ कैन और मे के ज़माने माजी की शक्ल में है। इसी तरह शुड और आउट का इस्तेमाल भी फ़र्ज़ के एहसासात को ज़ाहिर करता है। यानी जिस चीज़ का हमें फ़र्ज़ है यानी करना चाहिए हमें, तो उसमें शुड और आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज के मायने को जुमलों में इस्तेमाल करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यानी इस तरह के जुमले बार बार आप बनाइए, माइट कुड वगैरह का यूज़ कीजिए, मे और कैन का यूज़ कीजिए, इनका फ़र्क समझिए और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो वो आपको आसानी भी हो जाएगी और बोलना भी आपको आसान लगेगा। क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद यानी समझ में आ जाता है आपको, समझ में आने के बाद इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इस्तेमाल करेंगे तो आपकी झिझक भी जो है ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों, जो हमारे और आपकी तरह जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।